दोस्तों आज हम कर रहे हैं वो परिक्रमा जिसे करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं खुश हो जाते हैं। जहाँ पहाड़ तो छोटा है लेकिन कहानी भारी भरकम। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये हल्का फुल्का सफ़र। तो फिर पहली बार उस समय गोवर्धन की पूजा हुई थी। इससे इंद्र देवता गुस्सा हो गए, लेकिन चमत्कार होना तो अभी बाकी था। हम लोग एंटर कर चुके हैं राजस्थान में। साक्षात श्री कृष्ण भगवान का रूप है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जहाँ श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने आते थे और राधा रानी अपने सखियों के साथ यहाँ पुष्प तोड़ने आती थी। चलते हैं दोस्तों नीचे। तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा। तो हम पहुंच चुके हैं दान घाटी, जहां से शुरू करते हैं लोग गोवर्धन की परिक्रमा। तो आप घर बैठे इस परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं। तो हमारे साथ इस रोमांचक और भक्तिमय परिक्रमा को शुरू करिए और घर बैठे ही आनंद लीजिए इस रोमांचक और भक्तिमय परिक्रमा का। गोवर्धन महाराज को पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद करते हैं इस परिक्रमा को शुरू। चलिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है दोस्तों कि आज मुझे गोवर्धन महाराज के दर्शन करने को मिल गए और परिक्रमा से पहले ही मुझे प्रसाद मिल गया। यहाँ से होती है गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा शुरू। ये भक्त हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। दोस्तों हमारी गोवर्धन की पवित्र परिक्रमा हो चुकी है शुरू। जय गिरिराज महाराज। यहाँ से पूछली कलौटा 5 किलोमीटर, अन्यरो है 2 किलोमीटर और जतिपुरा है 8 किलोमीटर। चलिए इस भक्तिमय यात्रा में साथ रहिए और कीजिए मानसिक पदयात्रा। सुबह का वक्त है दोस्तों, लगभग 6:15 बज गए हैं और हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन आनंद आ रहा है परिक्रमा में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप कीजिए मानसिक परिक्रमा। बहुत ही आनंद और भक्तिमय परिक्रमा है। हो गिरिराज महाराज जी की सबके ऊपर अपनी ऐसी कृपा बना रखे। दोस्तों दिन निकलता जा रहा है और ठंड कम होती जा रही है। बहुत ही अच्छी परिक्रमा हो रही है। चलते रहिए आप हमारे साथ गोवर्धन की परिक्रमा। जय गिरिराज महाराज। इस समय हम हैं संकर्षण कुंड के पास, जो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। जो हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उस मार्ग में ये पड़ता है संकर्षण कुंड। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब भारी बारिश से उत्पन्न जल को बलराम जी ने इसी कुंड में समाहित किया था। इसी घटना से इस कुंड का नाम संकर्षण कुंड पड़ गया। सुलभ शौचालय मिल जाएंगे आपको जगह जगह। दोस्तों आज हम कर रहे हैं वो परिक्रमा जिसे करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं खुश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा, जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये कोई मामूली परिक्रमा नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भक्तों के लिए ये आस्था और इतिहास का संगम है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, जहां पहाड़ तो छोटा है लेकिन कहानी भारी भरकम। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये हल्का फुल्का सफ़र।
ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और हमसे तो बाल्टी भी ना उठती। अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो आज ब्रज हर साल डूब जाता। इंद्र वज्रपात करके ब्रजवासियों को डराते थे, तो कृष्ण जी ने कहा कि पूजा प्रकृति की करो और किसी की नहीं। तो फिर पहली बार उस समय गोवर्धन की पूजा हुई थी। इससे इंद्र देवता गुस्सा हो गए और ने मूसलाधार बारिश कर दी, लेकिन चमत्कार होना तो अभी बाकी था। 7 दिन एक उंगली और पूरा ब्रज बच गया। इंद्र की वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और सभी लोग गोवर्धन पर्वत की नीचे आ गए थे, शरण में आ गए थे श्री कृष्ण भगवान की। तो लगभग 7 दिन बाद घमंड चूर हो गया था इंद्र देवता का, उनने माफ़ी मांग ली थी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे साधक मिल जाएंगे जो दंडवत परिक्रमा लगाते होंगे। हम लोग एंटर कर चुके हैं राजस्थान में और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास राजस्थान में चलना पड़ेगा, उसके बाद अपना यूपी आ जाएगा। हम चल रहे हैं राजस्थान में। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जिला परिषद भरतपुर है। ये पर्वत कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान का रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हमेशा ब्रज में रहूँगा, तो ये पर्वत उसी का स्वरूप है। यहाँ हर पत्थर में और हर कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। इस समय हम हैं गोवर्धन पर्वत के सबसे पास, बहुत पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत हमारे बिल्कुल पास में है। गोवर्धन परिक्रमा लोग क्यों करते हैं? इसका जवाब ये है कि गोवर्धन परिक्रमा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कोई नंगे पैर करता है, कोई दंडवत परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा करने से लोगों की मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं और माना जाता है कि ये परिक्रमा यमराज के भय को भी दूर करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन 1 तिल घट रहा है, क्योंकि कलयुग में इसकी ऊर्जा कम होती जा रही है, लेकिन इसकी मान्यता हमेशा बढ़ती रहेगी। गोवर्धन पर्वत आज भले ही घट रहा हो, लेकिन इसकी परिक्रमा 8 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की बताई गई है और आज भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा ही की जाती है। ऐसे जीवन साथी होने चाहिए। देखिए परिक्रमा में कितना साथ दे रहे हैं, दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। जय हो प्रभु। दोस्तों, मैंने मथुरा आने से पहले और गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले अपने जो मित्र मेरे जानने वाले थे उनसे सबसे कहा मैंने, चलो मथुरा चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी घूम के आते हैं, आनंद लेके आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। किसी के पास पैसे नहीं थे तो किसी के पास वक्त का अभाव था। फिर मैंने राधा रानी से कहा, तो उसके कुछ समय बाद राधा रानी ने मेरी आवाज़ को सुन लिया और मेरे साथ ये आ गए। राधा रानी ने इन्हें भेज दिया मेरे साथ जाने के लिए। हालांकि मैं अकेला भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा एक साथ में होगा कोई तो और अच्छा लगेगा। तो राधा रानी ने मेरी पुकार सुन ली और इन्हें भेज दिया। तो राधा रानी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहती है।
इस समय हम चल रहे हैं गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल बराबर में। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में है। आप करिए गोवर्धन पर्वत के दर्शन। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये देखिए प्रतिमा बनी है श्री कृष्ण भगवान जी की। दोस्तों, मेरा गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने का मन था और लगभग बहुत समय हो गया, मेरे ख्याल से साल भर हो गया होगा, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था। तो प्रभु की कृपा हुई और मैं आ गया गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने। और मेरा कुछ मैंने कुछ मांगा नहीं है, मेरी कुछ इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हूँ, मुझे ये मिल जाए। कोई अभिलाषा नहीं है, बस मेरा मन था प्रभु की परिक्रमा करने का, तो मैं आया हूँ और ऐसे ही आता रहूँगा। राधे राधे। जय हो गिरिराज महाराज की। सूर्यदेव महाराज भी निकल आए हैं भैया, गोवर्धन पर्वत से छिपे हुए थे अब तक, और अब दर्शन हो गए उनके भी। जय हो। दोस्तों, जिस उम्र में, जिस एज में लोगों को क्लब और पार्टी में जाने का शौक़ होता है, हमें उस उम्र में भगवान के दर्शन करने का शौक़ है, भगवान की परिक्रमा करने का शौक़ है, और हमें इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। और हमें गर्व है इस बात पर कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, परिक्रमा करते समय बहुत अच्छा लग रहा है और ठंड का तो नामो निशान नहीं है। ये मैं पहना हूँ, ये उतारने का मन हो रहा है क्योंकि थोड़ी गर्मी से लग रही है, और बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है परिक्रमा करते समय। मन को बहुत शांति मिल रही है, मन बिल्कुल शांत है, एकाग्र है मन। और मैं तो कहता हूँ कि मैं हर बार आऊँ, मेरे गिरिराज महाराज जी मुझे हर बार बुलाते रहें। बड़ी परिक्रमा संपन्न 10.5 किलोमीटर और शेष 500 मीटर की बची है बड़ी परिक्रमा, जो हमें भी लगाएंगे 500 मीटर की। आइए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त हो जाती है, जो 11 किलोमीटर की थी। अब छोटी परिक्रमा शुरू होगी। यहाँ से हमारी छोटी परिक्रमा शुरू होगी। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो गया यहाँ से, आप देख सकते हैं। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो गया यहाँ से, और अब हम कर रहे हैं छोटी परिक्रमा। जय हो श्री गिरिराज महाराज जी की। ये है परिक्रमा का अंतिम पड़ाव, 9 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं, इस अंतिम पड़ाव को भी करते हैं पूरा। जय गिरिराज महाराज। तो दोस्तों, यहाँ से राधा कुंड है 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर है 6 किलोमीटर और वृंदावन है 26 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि हमारी जो बड़ी परिक्रमा है वो समाप्त हो चुकी है, और अब हमारी छोटी परिक्रमा शुरू हो गई है। बड़ी परिक्रमा थी 11 किलोमीटर की और छोटी परिक्रमा है 10 किलोमीटर की। अब हम पहुँचने वाले हैं, लगभग 4 किलोमीटर पे है राधा कुंड। वहाँ पहुँचेंगे कुछ देर बाद। अभी मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर बचा होगा, उसके बाद आपको कराएंगे राधा कुंड के दर्शन। दोस्तों, इस परिक्रमा मार्ग में बहुत ही अच्छी जगहें और बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं, मूर्तियां पड़ती हैं भगवान जी की, जो आप देखकर भाव विभोर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, मन शांत हो जाएगा आपका एकदम। बहुत ही अच्छी जगहें और मूर्तियां पड़ती हैं, और बहुत ही अच्छे स्थान पड़ते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं ऐसे ही स्थानों के। दोस्तों, इस परिक्रमा मार्ग में जो हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं,
इसमें हमने सफ़र तय कर लिया है लगभग 12 किलोमीटर का, और अभी हमारा कुछ बचा हुआ है सफ़र लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, तो वो भी हम पूरा करेंगे। और पैर थोड़ा थकान मांग रहे हैं, थक गए हैं थोड़े, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भगवान पूरा साथ दे रहे हैं और हर भक्त का वो पूरा साथ देते हैं हमेशा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। वानर सेना बहुत है यहाँ, अपने सामान को, अपने फ़ोन को बचा के रखें। वैसे मैंने अब तक परिक्रमा की है तो ये बोलते नहीं हैं ऐसे, इनका कुछ खाने का सामान होता है तो बोल सकते हैं, वरना ये बोलते नहीं हैं, आराम से परिक्रमा करने देते हैं। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग अभी लगभग 6 किलोमीटर बचा हुआ है और हमारी यात्रा जारी है। और कुछ देर बाद आने वाला है राधा कुंड, लगभग 1 किलोमीटर रह गया होगा राधा कुंड। आपको दर्शन कराएंगे राधा कुंड के, बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, रोड के एक साइड पे कच्चा परिक्रमा मार्ग बना हुआ है और एक तरफ है पक्का रोड जिससे गाड़ियाँ निकलती हैं, बाहर निकलते हैं। तो अगर आप कच्चे मार्ग पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, आपके पैरों में छाले वगैरह नहीं पड़ेंगे। और गर्मियों में तो आपको कच्चे मार्ग को ही अपनाना चाहिए, सर्दियों में चाहे आप इस पे चलें चाहे उस पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा आपको कच्चा मार्ग ही अपनाना चाहिए परिक्रमा के लिए। हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड, चलिए कराते हैं आपको दर्शन राधा कुंड के। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। कहा जाता है कि राधा कुंड को राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। तो आप देख सकते हैं, राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं राधा कुंड के जल का आचमन करते हैं, आइए। कहते हैं कि जो भी इस राधा कुंड में स्नान करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी ज़्यादा महिमा है राधा कुंड की। तो कीजिए आप राधा कुंड के दर्शन। राधा कुंड के जल का आचमन करने के बाद चलिए बढ़ते हैं हम अपनी परिक्रमा में आगे और करते हैं श्याम कुंड के दर्शन। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ललिता कुंड। ये देखिए, ये है ललिता कुंड। कीजिए ललिता कुंड के दर्शन। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्याम कुंड। श्याम कुंड की कहानी ये है कि जब अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनसे कहा गया था कि आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए इस कुंड का निर्माण किया था, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए एक बात देखी है कि यहाँ के जो घर हैं वो भी मंदिर लगते हैं। कहने का मतलब कि परिक्रमा मार्ग में जो भी घर पड़ते हैं तो उनके अंदर अगर आपकी निगाह जाती है तो वो भी मंदिर की तरह लगते हैं। उनकी बनावट और यहाँ की महिमा, कृष्ण नगरी की महिमा ही ऐसी है। दंडपत यात्रा करते हुए भक्तजन। परिक्रमा मार्ग में आपको काफ़ी भक्तजन जो है वो दंडवत परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही कठिन होती है। लगभग 7 से 8 दिन का समय लगता है, बहुत ही कठिन होती है।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन में कुसुम सरोवर वो स्थान है जहां श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने आते थे और राधा रानी अपने सखियों के साथ यहां पुष्प तोड़ने आती थी। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, आप देखिए। दोस्तों रात में इस जगह का यानी कि कुसुम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। फव्वारे चलते हैं, लाइटिंग होती है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। दोस्तों मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि चलो मथुरा घूमने चलते हैं, वृंदावन घूमने चलते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब ये इतना अच्छा दृश्य है, उन्हें सब ने मिस कर दिया। मैं तो आ गया अपने एक फ्रेंड के साथ, उन सब ने मिस कर दिया इतना अच्छा दृश्य और इतना अच्छा कुसुम सरोवर। तो दोस्तों आइए करते हैं कुसुम सरोवर के जल का आचमन। दोस्तों मथुरा आने का मैं लगभग पिछले 1 साल से प्लान बना रहा था, लेकिन मेरा प्लान बार बार फेल हो जाता था, किसी न किसी वजह से बार बार फेल हो जाता था मेरा प्लान। लेकिन इस बार राधा रानी ने कृपा कर दी और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और आज हम हैं श्री कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और ये है कुसुम सरोवर। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुसुम सरोवर के ऊपर छत पे। दोस्तों इस समय हम हैं कुसुम सरोवर की छत पर और बहुत ही भव्य और दिव्य बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों नीचे। अब चलते हैं दोस्तों अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। दोस्तों गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पर भंडारे होते हैं, तो आप भंडारे के प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हो रहा है भंडारा। दोस्तों रास्ते में जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो एक और भंडारा होता है जहां कड़ी और चावल का प्रसाद मिलता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं पहली बार गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, तो गोवर्धन महाराज जी आपको भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि जगह जगह पर भंडारे चलते रहते हैं और जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था तो जगह जगह पर है ही, और उसके साथ साथ भंडारे भी जगह जगह पर चलते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी यात्रा हो चुकी है पूरी। जो हमने गोवर्धन की परिक्रमा की थी वो हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है और अब हम आ चुके हैं दान घाटी, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहीं हम वापस आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वहीं वापस आना पड़ता है। तो हम दान घाटी आ चुके हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों से दान लेते थे, इसलिए इसे दान घाटी कहते हैं। और हमारी यात्रा पूरी हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय हो।